हेलो एवरीवन, नमस्कार। इससे पहले के टॉपिक में हम लोगों ने वेब फंक्शन के वेब पैकेट के बारे में पढ़ा था। और आज के इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि लोकलाइज्ड वेब पैकेट क्या चीज़ होती है। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि एक लोकलाइज्ड वेब पैकेट बनता कैसे है। डी ब्रॉगली जो वेब थी, डी ब्रॉगली वेब के अकॉर्डिंग क्या था, जो डी ब्रॉगली मैटर वेब बनती थी। देखिए, उसमें होता क्या था कि एक पार्टिकल के मूव करने से, मान लीजिए ये एक पार्टिकल है, ये अगर मूव करता है तो एक पार्टिकल के मूव करने से क्या होगी, एक वेव जनरेट होगी। इसके मूव करने से क्या होगा, एक वेव जनरेट हुई इस तरीके से। इस वेव को हम लोगों ने क्या बोला था, इस वेव को हम लोगों ने बोला था मैटर वेव, मैटर वेव, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी ब्रॉगली वेव भी इसको बोला जाता है, डी ब्रॉगली वेव। ठीक है, एक पार्टिकल के मूव करने से क्या होता है, एक वेव जनरेट होती है जिसको क्या बोला था, मैटर वेव या फिर डी ब्रॉगली वेव। बट हम लोगों ने जब इस डी ब्रॉगली वेव की स्पीड निकाली, तो देखिए जब इसकी स्पीड निकाली गई तो हमने क्या पाया कि जो वेव की स्पीड है, वेव की स्पीड पार्टिकल की स्पीड से ज्यादा निकली। ठीक है, तो बात को समझिए कि वेव की स्पीड पार्टिकल की स्पीड से ज्यादा निकलती है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पे को है, तो इससे पैदा होने वाली जो मैटर वेव है वो कहीं आगे पे को होगी। अब आप बताइए, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है कि पार्टिकल पीछे है बट उससे पैदा होने वाली जो वेव है वो कहीं आगे पे को है? तो देखिए, प्रैक्टिकली ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन है, जहां पे कोई पार्टिकल पीछे छूट जाता है और उससे पैदा होने वाली वेव कहीं आगे चले जाती है। तो इसका जो सॉल्यूशन दिया था स्क्रोडिंजर ने, देखिए स्क्रोडिंजर ने क्या बोला था कि जब एक पार्टिकल सॉरी जब एक पार्टिकल मूव करेगा तो उसके मूव करने से सिर्फ एक वेव पैदा नहीं होगी, वहां पे को क्या होगी, बहुत सारी वेव्स पैदा होगी। ठीक है, यहाँ पे को सिर्फ एक वेव पैदा नहीं होगी बल्कि क्या होगी, बहुत सारी वेव्स पैदा होगी। कुछ इस तरीके से मान लीजिए पार्टिकल के मूव करने से एक वेव ये जनरेट हुई। ठीक है, तो पार्टिकल के मूव करने से क्या होगा, सिर्फ एक वेव जनरेट ना होके बहुत सारी वेव जनरेट होंगी। मान लीजिए दूसरी वेव है, कुछ इसी तरीके से मान लीजिए ये एक तीसरी वेव है। ठीक है, ये क्या है, एक चौथी वेव है। तो इस तरीके से क्या होगा, खूब सारी वेव जनरेट होगी। तो इन वेव्स का ये जो पूरा का पूरा एक पैकेट बनता है, ठीक है, ये पैकेट क्या होगा, इस पैकेट को क्या बोला जाएगा, इस पूरे पैकेट को बोला जाएगा वेब पैकेट, वेब पैकेट। तो ये जो वेब पैकेट है, इस वेब पैकेट में हम लोगों ने दो चीजें डिस्कस की थी। एक चीज ये डिस्कस की थी, देखिए जो एक सिंगल वेव है, मान लीजिए मैं इस सिंगल वेव को लेता हूं, ये जो एक सिंगल वेव है, इस सिंगल वेव की जो स्पीड होगी उसको क्या बोला जाएगा, फेज वेलोसिटी। इस सिंगल वेव की जो स्पीड होगी उसको क्या बोला जाएगा, फेज वेलोसिटी। और इस पूरे वेब पैकेट की, ये जो वेब पैकेट बना, इस पूरे वेब पैकेट की जो स्पीड होगी इसको क्या बोला जाएगा, ग्रुप वेलोसिटी। तो अब देखिए, अब लोकलाइज्ड वेब क्या होती है उस चीज को एक बार समझिए। देखिए लोकलाइज्ड वेब में क्या होगा कि वेब पैकेट बनाने के लिए किसकी जरूरत है, खूब सारी वेब्स की जरूरत है। और ये जो बहुत सारी वेब्स जनरेट हो रही है, इन वेब से मिलके क्या बनेगा, एक वेब पैकेट बनेगा।
बट हम इस वेब पैकेट को लेंगे कैसे, ठीक है। तो अब एक बात समझिए, देखिए यहां पे को जो अलग अलग वेब्स हैं, ठीक है, डिफरेंट वेब्स का, डिफरेंट वेब्स का फेज और एम्पलीट्यूड, डिफरेंट वेव्स का फेज और एम्पलीट्यूड, ये दो चीजें कुछ इस तरीके से ली जाएगी कि वो एक सर्टेन रीजन पे, सर्टेन रीजन या फिर एक डिजायर्ड रीजन, ऐसा रीजन जितने की हमको जरूरत है, ठीक है। अलग अलग वेव्स की, अलग अलग वेव्स का फेज और एम्पलीट्यूड इस तरीके से लिया जाएगा कि एक सर्टेन रीजन पे या फिर एक डिजायर्ड रीजन पे ये सारी वेव्स क्या करेगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगी, और उस डिजायर्ड रीजन के बाहर कहीं भी क्या करेगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगी। तो बात समझे कि हो क्या रहा है, हमने बनानी है लोकलाइज्ड वेब, सॉरी हमने बनाना है एक लोकलाइज्ड वेब पैकेट। अब लोकलाइज्ड वेब पैकेट कैसे बन रहा है कि ये जो अलग अलग वेब्स पैदा हो रही हैं, इन अलग अलग वेब्स के फेज और एम्पलीट्यूड को इस तरीके से सेलेक्ट करना है कि एक डिजायर्ड रीजन पे या फिर एक सर्टेन रीजन पे कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस करे और उस डिजायर्ड रीजन के बाहर डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस करे, ठीक है। किस तरीके से उसको समझिए, जैसे मान लीजिए ये एक रीजन है, इसको नाम देते हैं ए पॉइंट और मैंने इसको नाम दे दिया बी पॉइंट। अब होगा क्या, ये एक डिजायर्ड रीजन है, ठीक है। इस रीजन के अंदर सारी की सारी वेव्स क्या करेगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगी, और इसके बाहर कहीं भी बी के इस तरफ और ए के इस तरफ सारी वेव्स क्या होगी, डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस करेगी, ठीक है, सॉरी डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगी। तो कुछ इस तरीके से इतना जो रीजन बनेगा, इतने रीजन में ये जो वेव्स हैं वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगी। अब अगर वेव्स का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो उससे जो रिजल्टेंट वेव बनेगी, रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड होगा। तो मान लीजिए कि ये क्या है, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है, इस तरीके से ये बनी रिजल्टेंट वेव, इन सारी वेव्स के कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से ये बनी रिजल्टेंट वेव। और इस बी पॉइंट के इस तरफ और इस ए पॉइंट के इस तरफ किसी भी पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट आप लोग ले लो, ये जो वेव्स हैं वो क्या करेंगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इस तरफ भी क्या होगा, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और ए से बी तक के रीजन में क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इस तरीके से जो वेब पैकेट बन के हमारे पास आएगा, ये वेब पैकेट क्या होगा, लोकलाइज्ड वेब पैकेट होगा। तो देखिए लोकलाइज्ड वेब पैकेट आप लोगों के समझ में आया होगा क्या होता है। पूरी जो स्टोरी है वो इस तरीके से है कि डी ब्रॉगली ने क्या बताया कि एक पार्टिकल के मूव करने से क्या होगा, एक वेव जनरेट होगी जिसे क्या बोला गया, मैटर वेव या फिर डी ब्रॉगली वेव। बट जब इसकी स्पीड निकाली गई तो ये देखा गया कि जो पार्टिकल से बनने वाली वेव है उसकी स्पीड ज्यादा निकलती है किससे, पार्टिकल की स्पीड से। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल कहीं पीछे होगा और उससे बनने वाली वेव कहीं आगे पहुंच चुकी होगी। तो ये जो प्रॉब्लम हुई, इस प्रॉब्लम को स्क्रोडिंजर ने सॉल्व किया। उसने ये बोला
कि देखो जब एक पार्टिकल मूव करेगा तो वो सिर्फ एक वेव जनरेट नहीं करेगा, वो बहुत सारी वेव जनरेट करेगा, और उन वेव से बनने वाला जो पैकेट होगा उस पैकेट को या फिर उस वेव के ग्रुप को क्या बोला जाएगा, वेव पैकेट बोला जाएगा। और एक सिंगल वेव की जो स्पीड होगी उसको क्या बोला जाता है, फेज वेलोसिटी। और पूरे ग्रुप की यानी कि वेव पैकेट की जो स्पीड होगी उसको क्या बोला जाएगा, सॉरी उसको बोला जाएगा फेज वेलोसिटी और इसको बोला जाएगा ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, अब सवाल पैदा होता है कि ये काम किया क्यों, इससे प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हुई। ठीक है, तो इससे प्रॉब्लम ये सॉल्व हुई कि देखिए हमने ये जो वेव्स हैं इनका फेज और इनका एम्पलीट्यूड किस तरीके से लिया, इनका फेज और एम्पलीट्यूड इस तरीके से लिया कि ये एक डिजायर्ड रीजन पे कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करे और उसके बाहर क्या करे, डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करे। तो देखिए जैसे मैंने 2 पॉइंट लिए, इन 2 पॉइंट के बीच में क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और इन 2 पॉइंट्स के किनारे किनारे क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो ये जो वेव पैकेट हमारे सामने बन के तैयार होता है, इस वेव पैकेट को क्या बोला जाता है, लोकलाइज्ड वेव पैकेट। अब ऐसा वेव पैकेट बनाने से हमको क्या फायदा हुआ, देखिए स्क्रोडिंगर ने ये बोला कि देखिए जब ऐसा वेव पैकेट बन के तैयार होगा तो जो पार्टिकल होगा वो इस वेव पैकेट के अंदर ही कहीं पे को होगा, जो पार्टिकल होगा इस वेव पैकेट के अंदर ही कहीं पे को होगा। और ये जो वेव पैकेट बनेगा, ये जो डिजायर रीजन है ए से बी तक का, ये रीजन बहुत, ये जो 2 पॉइंट है ना ए और बी, ये बहुत क्लोज पॉइंट होंगे, बहुत क्लोज। ठीक है, बहुत क्लोज। अब ए और बी पॉइंट बहुत क्लोज हैं तो इसका मतलब क्या है, पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, बढ़ जाएगी। बोलने का मतलब जैसे इससे पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था। देखिए क्या एग्जांपल था कि मान लीजिए ये है, ठीक है, ये जो रीजन है ये है मान लीजिए इंडिया। अब देखिए इंडिया में एक स्टेट ले लीजिए उत्तराखंड। अब सपोज करिए कि आप इंडिया के उत्तराखंड रीजन पे आप रहते हैं, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट पे आप लोग रहते हैं। मान लीजिए आप अपनी कोचिंग में गए हैं, ठीक है, आप क्या गए हैं, अपनी कोचिंग में गए हैं। अगर कोई आपके घर वालों से पूछे कि आपका बच्चा कहाँ है, आपके घर वाले अगर ये बोलेंगे कि वो इंडिया में है, तो देखिए इतने बड़े इंडिया में आपको ढूंढना थोड़ा मुश्किल होगा, यानी कि आपके पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, बहुत कम होगी। अगर आपको यह बता दिया जाएगा कि इंडिया के उत्तराखंड रीजन में है तो आपके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अगर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में बता दिया जाएगा तो आपके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में भी एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बता दिया जाएगा, मान लीजिए जाखनी, तो आपके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। इस जाखनी स्टेट में भी एक पर्टिकुलर कोचिंग के बारे में बता दिया जाएगा, मान लीजिए PWS, तो आपके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। इस कोचिंग के कौन से रूम में आप हैं अगर ये भी बता दिया जाएगा तो आपके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अब मैक्सिमम हो जाएगी। क्या किया जाएगा, सीधे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आ जाएगा, वहां से जाखनी के एरिया में आ जाएगा, PWS कोचिंग में आ जाएगा, PWS कोचिंग के रूम नंबर मान लीजिए 2 में देखा जाएगा तो आप मिल जाएंगे, यानी कि आपके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, दैट इज 1। अब 100% इस रूम नंबर 2 में पाए जाएंगे। तो हमने रीजन को क्या किया, रीजन को हमने छोटा किया, तो रीजन जितना छोटा होगा आपके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो इसलिए यहां पे को क्या था,
देखिए ये जो ए और बी दो पॉइंट हैं ये बहुत नजदीक के पॉइंट हैं। इस इन दो बहुत नजदीक के पॉइंट में जो वेव्स हैं वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस कर रही हैं और ये बोला जा रहा है कि पार्टिकल जो होगा इसी के अंदर कहीं पे को होगा। तो बोलने का मतलब पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी। देखिए एग्जैक्टली पार्टिकल कहाँ पे को होगा, यहाँ पे को, यहाँ पे को, यहाँ पे को, यहाँ पे को, ये नहीं बताया जा सकता। बट इस रीजन को हम जितना छोटा करते जाएंगे पार्टिकल के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी उतनी ज्यादा क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है, पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करती जाएगी। तो अब ये जो, एक मिनट इसको थोड़ा सा हम लोग डिलीट करते हैं। इरेजर। एक बार इसको थोड़ा सा डिलीट करते हैं फिर आगे को बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद हम लोग ने क्या करना है कि ये जो लोकलाइज्ड वेब पैकेट है इसकी इक्वेशन के बारे में जानना है कि किस तरीके से इसकी इक्वेशन काम करेगी। और लोकलाइज्ड वेब पैकेट की इक्वेशन को आप लोगों ने क्या करना होगा, रट लेना होगा। क्योंकि देखिए जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह बनेंगे ये लोकलाइज्ड वेब पैकेट की इक्वेशन से बनना शुरू होंगे। इसके बाद हमने वेव फंक्शन को समझना होगा, वेव फंक्शन को समझने के बाद हम लोगों ने नॉर्मलाइजेशन समझना होगा। फिर आई को जो आइगन वैल्यूज वगैरह बनती हैं फिर वो आई का जो काम है जहाँ से न्यूमेरिकल वगैरह पूछे जाते हैं वहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे और कोशिश करेंगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की, ताकि आप अगर CSIR की तैयारी कर रहे हैं या फिर, ठीक है, CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए जो इक्वेशन बनती है, अब ये लोकलाइज वेब पैकेट के लिए हम लोगों ने क्या करना होगा, एक इक्वेशन बनानी होगी कि ये जो बहुत सारी वेव्स हैं, ठीक है, देखिए अलग अलग जो वेव्स हैं जब ये अलग अलग वेव्स सुपर इम्पोज करेंगी, ठीक है, इंटरफेरेंस होने के लिए क्या करना पड़ेगा, सुपर इम्पोज करना होगा। तो उससे क्या होगा, एक नया वेब पैकेट बनेगा, मींस कि एक नई वेब बनेगी। तो उसके लिए इसको हम मैथमेटिकली किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, देखिए इसके लिए इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया जाता है इस इक्वेशन से। ये इक्वेशन है साई एक्स कॉमा टी 1/√2 पाई माइनस इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक पाई के e⁻i के एक्स माइनस ओमेगा टी डी ओमेगा। इस इक्वेशन में एक चीज देखिए कि इतना जो टर्म है, ये जो टर्म है और ये जो टर्म है, ये है एक प्लेन वेव की इक्वेशन। प्लेन वेव, अगर मैं सिर्फ एक इक्वेशन लूं, एक वेव लूं, तो वन डायमेंशनल वेव लूं तो उसकी जो इक्वेशन होगी वो कैसे लिखी जाती थी, आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ा होगा, y इक्वस टू ए साइन ओमेगा टी या फिर ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये क्या होती थी, इक्वेशन होती थी। या फिर y इक्वस टू e⁻i ओमेगा टी, इस तरीके से हम लोग क्या करते थे, ठीक है, इक्वेशन को लिखते थे। तो यहाँ पे को देखिए y के बदले क्या है, यहाँ पे को y के बदले है साई एक्स कॉमा टी, एक्स क्या होगा पोजिशन, टी क्या होगा टाइम होगा, इक्वस टू, देखिए यहाँ पे को ए के बदले यहाँ पे को ए आ जाएगा, तो यहाँ पे को ए जो होता था एम्पलीट्यूड, तो यहाँ पे को फाई के क्या है, फाई के क्या है, एम्पलीट्यूड है। सॉरी एक मिनट, यहाँ क्या होगा, फाई के क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, और देखिए जो साइन कॉस वाला टर्म आता था उसके बदले क्या आ जाएगा, e⁻i के एक्स माइनस ओमेगा टी इंटू डी के। तो ये तो क्या है,
आप लोगों की एक वेव की इक्वेशन है, ठीक है। अब मैंने जो डी का टर्म लिया है वो इंटीग्रेशन के लिए लिया है। अब ये एक सिंपल एक वेव की इक्वेशन है, इसको हमने किस रीजन पे इंटीग्रेट किया, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच, ठीक है। और ये जो यहाँ पे गो 1/√2π, ये जो टर्म आता है, ये टर्म आता है किससे, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन से, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए, अगर फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन से किस तरीके से टर्म आता है उसको समझने के लिए फिर एक अलग से एक वीडियो तैयार करना पड़ेगा। बहरहाल लोकलाइज वेव इक्वेशन को समझने के लिए ये जो टर्म है आप लोग ने इसको ऐसे ही याद करना है कि ये जो इतना जो रीजन है, ये रीजन तो क्या है, सिंपल एक वेव की इक्वेशन है, और इसको हमने किस रीजन पे इंटीग्रेट किया है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी 1/√2π। तो ये जो 1/√2π टर्म आएगा ये किससे आएगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म से। क्योंकि देखो हमने दो नजदीक के पॉइंट लिए थे ए और बी, और इन जो ये जो पॉइंट है ए और बी, इस डिजायर्ड रीजन में ही क्या हो रहा है कि वेव कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही है, इसके इधर उधर क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो ये काम मैथमेटिकली किस तरीके से किया जाएगा, ये काम मैथमेटिकली होगा किससे, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन से। तो ये क्या होती है, ये इक्वेशन होती है किसकी, लोकलाइज्ड वेव पैकेट के लिए। और ये इक्वेशन आप लोगों ने रट लेनी है, साई एक्स कॉमा टी इक्वल टू 1/√2π माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी 5k e टू द पावर i kx माइनस ओमेगा टी डी के। अब देखिए इक्वेशन को मैं एक बार यहाँ पे को लिख देता हूँ। ये बनेगी साई एक्स कॉमा टी इक्वल टू 1/√2π इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी 5k e टू द पावर i kx माइनस ओमेगा टी इंटू डी के, ठीक है। सॉरी। अब देखिए जैसे क्या होगा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो दो पॉइंट्स हैं ए और बी, ए और बी, ये है एक्स एक्सिस। अब देखिए एक्स एक्सिस में ये ए और बी काफी नजदीक के पॉइंट होंगे, बहुत नजदीक के पॉइंट होंगे। बोलने का मतलब ये एक्स क्या होगा, छोटा होते जाएगा, छोटा होते होते ये ऑलमोस्ट जीरो के नजदीक होगा एज एक्स टेंड्स टू जीरो। अगर एक्स जीरो के काफी नजदीक हो जाएगा तो e टू दी पावर आई के एक्स, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1, e टू दी पावर 0 इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे को x की वैल्यू 0 रख दो, e टू दी पावर 0 इक्वल टू 1। तो x जब 0 को टेस्ट करेगा e टू दी पावर आई के एक्स की वैल्यू 1 होगी। और मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी भी रीजन को आप लोग क्या करते जाओ, छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, तो किसी पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी उसमें क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ x टेंस टू 0 होगा तो e टू दी पावर आई के एक्स टेंस टू 1 होगा। तो इसका मतलब क्या है, पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, ठीक है। क्या होगा, पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो अब ये जो साई है, अब इसकी जो समरी है, समरी को ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, कि ये जो साई है ये दरअसल है क्या, ये एक पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। साई क्या है, पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। और अगर मैं इस साई के मॉड का स्क्वायर कर दूं,
साई के, ठीक है, मॉड का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो ये बताएगा किसके बारे में, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में, ठीक है। तो साई क्या है, ये है पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, और मॉड साई स्क्वायर क्या होगा, पार्टिकल की जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी उसको क्या बोला जाएगा, मॉड साई स्क्वायर। तो इसको मैं यहां पे को लिख देता हूं, मॉड साई एक्स कॉमा टी स्क्वायर गिव्स probability density for finding the particle, probability density for finding the particle। तो देखिए साई के बारे में चीज समझ में आई। साई किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये पार्टिकल के पाए जाने की क्या है, प्रोबेबिलिटी है। अगर साई क्या होगा, इसकी वैल्यू 1 निकलती है तो इसका मतलब 100% पार्टिकल जिस रीजन पे 1 निकलेगा वहां पे को पाया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि लोकलाइज वेब पैकेट किस तरीके से बनाया जाता है वो आप लोगों के समझ में आया होगा, और ये जो साई है इसकी मीनिंग आप लोगों के समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।